हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया सेशन, क्योंकि आप लोग क्लास 5 से क्लास 6 में आ चुके हैं और अब आप लोग जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज था वहाँ से जंप करके आप मिडिल स्टेज में आ गए हैं। और मिडिल स्टेज में थोड़ा सा एडवांस साइंस आपको पढ़ना है। जो आप लोगों ने प्रिपरेटरी अपने जो क्लास के 1 से लेकर 5 तक का जो साइंस पढ़ा है उससे थोड़ा हट के साइंस पढ़ना है। और आज का जो सेशन होने वाला बच्चों वो है चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। बच्चों आज के सेशन में हम लोग साइंस से रिलेटेड बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि साइंस आखिर होता क्या है आप ये सीखेंगे, साइंस कैसे और क्यों ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक, एंड टुडे टॉपिक इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस की जो विचित्र दुनिया है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। बच्चों एज ए ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने आसपास जो घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं, जैसे कि आखिर तारे जो हैं वो रात में क्यों टिमटिमाती हैं, आकाश नीला क्यों होता है, सूरज जो है हमेशा सुबह सुबह क्यों राइज होता है और सनसेट के समय क्यों सेट हो जाता है। ऐसे न जाने अनगिनत सवाल आपके मन में होंगे। बॉल क्यों जंप कर रहा है, हम सांस क्यों ले रहे हैं, और अगर हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं। न जाने अनगिनत ऐसे सवाल आपके मन में घूमते रहते होंगे। और ये जो सवाल है हम अपने बचपन से ही पूछते रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम लोग अपने बचपन से ही इन सवालों को अपने बड़ों से पूछते हैं। डिड यू enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of your school। कह रहा है कि क्या आपने जो आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में खोजना और एक्सप्लोर करना, क्या आपने इन सब में मज़े किए जो जब आप अपने प्रिपरेटरी स्टेज में थे, अपने स्कूल के प्रिपरेटरी स्टेज होता है बच्चों 1 से लेकर जो 5 तक का जो क्लासेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द preparatory stage। As you entered in the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in। कहता है जैसा कि हम लोग अब जो है आप सारे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपने प्रिपरेटरी स्टेज से जंप करके हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम लोग पहुँच गए हैं मिडिल स्टेज में। तो जितने भी क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं, दे आर कॉल्ड द मिडिल स्टेज। ओके, दे आर इन द मिडिल स्टेज। तो अब आप लोग कौन से स्टेज में आ गए बच्चों, जल्दी से बताइए। मिडिल स्टेज में, बिल्कुल सही। तो आप लोग जो है ना अब प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल से हट करके मिडिल स्कूल में पहुंच गए हैं, मिडिल स्टेज में पहुंच गए। सो लेट्स क्लैप फॉर फर्स्ट, है ना। हम लोग को अभी अपने आप एक क्लैप तो बनता है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज से मिडिल स्टेज में आ गए हैं। ओके, एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज साइंस। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बच्चों आप सभी का इस साइंस की विचित्र दुनिया में स्वागत है। ओके, साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन जिससे आपको परिचय होना है, आपको जानना चाहिए, वो है कि व्हाट इज साइंस, साइंस आखिर क्या होता है। सो साइंस हैज बीन डिफाइंड लाइक दिस, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है बच्चों, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, और ना सिर्फ सोचने और ऑब्जर्व करने का बल्कि कुछ करने का, कुछ करने क्यों, ताकि हम इस दुनिया को समझ सकें जिसमें हम लोग जी रहे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए ना, जैसे आपकी मम्मी भी बहुत सारे सीक्रेट छिपा के रखेंगे, आपके पापा भी बहुत सारे सीक्रेट, और इवन बच्चे आप लोग भी बहुत सारे सीक्रेट जो है ना आप अपने पास छिपा के रखे हैं। तो इन सभी को हम लोग ढूंढने वाले हैं। लेकिन साइंस में इन सभी के अलावे भी बहुत कुछ ढूंढना है हमें, जैसे आखिर लाइट्स जो है वो क्या होती है, ये आवाज़ जो सराउंडिंग्स में हमारी आवाज़ आपको जो सुनाई पड़ रही है वो आखिर क्या है। तो ये न जाने ऐसे अनगिनत सीक्रेट जो हैं वो यूनिवर्स में है, और हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इन सब को अनकवर करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। आप इसे एक बिग एडवेंचर के रूप में सोचिए। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स। हम लोग इसे एक बिग एडवेंचर के रूप में हमें लोग को सोचना है, और हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, इस दुनिया को एक्सप्लोर करने हैं, और हमें यह भी समझना है कि आखिर ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास जो हो रही है घटनाएं, वो कैसे काम कर रहा है।
फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू हैव क्यूरियोसिटी। और अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं ना, तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों? क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आपकी अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस के क्वेश्चन को, साइंस के सीक्रेट्स को अनकवर करें, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम। और यही वो वर्ड क्यूरियोसिटी है जहाँ से हमारे इस बुक का जो टाइटल है वो लिया गया है। आपके बुक का टाइटल क्या है? आपने सिलेबस देखा होगा, आपने कवर पेज भी देखा होगा, और इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। ओके, वहीं से ये लिया गया है। Whether it is studying tiny grains of sand or a massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। कहता है कि चाहे वो छोटा सैंड का ग्रेन हो, चाहे माउंटेन्स मैसिव बड़े बड़े माउंटेन्स हो, या लीफ ऑफ ग्रास हो, या वास्ट फॉरेस्ट हो, कहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें होती है इन सबको डिस्कवर करने में। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई द स्टार्स साइंस or watched a flower bloom or wondered how it knows when to open। कह रहा बच्चों कि क्या आपने कभी नाइट में, जब नाइट होती है तो स्काई, नाइट स्काई को कभी आपने देखा? आखिर वो तारे जो हैं, जो जगमग जगमग तारे आकाश में चमक रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटी छोटी जो तारे हैं वो कैसे ट्विंकल करती है, कैसे शाइन करती है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? या कभी आपने किसी फ्लावर को देखा जब वो ब्लूम कर रही होती है? आखिर उसे कैसे पता चलता है कि कब उसे ओपन होना है या कब उसे क्लोज होना है? ये सारी चीज़ें जो है सीक्रेट ऑफ साइंस है। ये सारी चीज़ें हैं क्या? सीक्रेट ऑफ साइंस है। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको ये जो बुक क्यूरियोसिटी है उसमें आपको पढ़ना है। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel। ये सारे साइंस नहीं है, ये साइंस में बहुत ही कम, जस्ट फ्यू ऑफ मेनी है। बहुत सारी चीज़ों हमारे पास मिस्ट्री के रूप में है, उसमें से जस्ट कुछ ही की हम बातें कर रहे हैं, है ना। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। कह रहा है कि पता है आपको सबसे खास बात साइंस के बारे में क्या है? कि ये हर जगह है। चाहे हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर, या माउंटेन पर चले जाएं वहाँ पर, हर जगह साइंस है बच्चों, हर जगह। आप चाहे स्पेस में चले जाइए, वहाँ भी क्या है बच्चों? साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, कह रहा है यहाँ देखिए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन to the vastness of the outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discovery have often come from unexpected place। कह रहा है न सिर्फ ओशियन के डेप्थ में, बल्कि इवन आप आउटर स्पेस में चले जाते हैं। आप आउटर स्पेस और डेप्थ ऑफ ओशियन की बात छोड़ दीजिए, आप जो किचन में खाना बन रहा है वहाँ चले जाइए, या अपने आसपास के प्लेग्राउंड में चले जाइए, हर जगह साइंस ही साइंस है। हर जगह क्या है? साइंस ही साइंस है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इमेज दिखाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है। यहाँ पर देखिए कुछ माउंटेनियस रीजन दिखाए गए हैं, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों? साइंस है। वाई? बिकॉज साइंस इज एवरीवेयर। देयर इज नो स्पेस इन दिस वर्ल्ड वेयर साइंस डज नॉट एग्जिस्ट। साइंस हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो साइंस ये माउंटेन रीजन में भी है, साइंस इस डिजर्ट में भी है, और साइंस इस कोस्ट पर भी है, राइट। तो साइंस हर जगह है। यहाँ पर देखिए अंडर वाटर व्यू ऑफ द ओशियन, आप एक बार व्यू देखिए, और यहाँ से भी आपके मन में न जाने अनगिनत सवाल उठ गए होंगे। कोई बच्चा हो सकता है अभी इस पिक्चर को, इस इमेज को देखा होगा, और ये उसके मन में एक क्यूरियोसिटी उठा होगा कि आखिर ये जो फिश है वो क्या है, येलो क्यों है, और यहाँ पर हो सकता है कोई फिश होता वो रेड होता। ये जो जेली दिख रहा है वो रेडिश क्यों दिख रहा है, ये ब्लूइश लेवेंडर कलर का क्यों दिख रहा है, वाटर से जो रे पड़ रहे हैं सन के वो इस तरह से अंदर आखिर कैसे जा पा रहे हैं। तो अनगिनत सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर जो गैलेक्सी हमारे को दिखाया गया है, ये छोटे 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 जो स्टार्स हैं वो क्या हैं, ये ब्लू स्टार्स क्यों हैं, ये येलोइश स्टार्स क्यों दिख रहे हैं। तो न जाने ऐसे अनगिनत सवाल जो है ना। तो कहने का मतलब है बच्चों कि साइंस जो है हर जगह है। आप देखिए गैलेक्सी है तो गैलेक्सी में भी साइंस है। यहाँ वाटर है, ओशियन डेप्थ है, तो ओशियन डेप्थ में भी साइंस है। आखिर ये मछली पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे ले पा रहा है, यह भी एक सवाल है। तो ये क्या है बच्चों, ये साइंस है। सो साइंस इज एवरीवेयर। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस कहाँ है, तो साइंस कह सकते हैं कि साइंस इज एवरीवेयर। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड
अनएंडिंग जिग्सा पजल। कर रहा है कि साइंस जो है ना एक बहुत ही विशाल और न कभी खत्म होने वाला एक पजल की तरह काम करता है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ द पजल एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। आपको पता है जो कुछ भी हम लोग डिस्कवर करते हैं, जब कभी भी हम नया नया डिस्कवरी करते हैं तो एक ये ऐड करता है एक पजल की तरह। और क्या आपको पता है इस पजल के बारे में विशेष चीज़ क्या? देर इज नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर साइंस। एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। कह रहा है कि सबसे बढ़िया चीज़ जो है इस पजल का, इस साइंस का, वो ये कि आप चाहे न जाने कितने चीज़ खोज लीजिए, ये कभी अंत ना होने वाला चीज़ है। और जब भी ये कोई भी चीज़ हम डिस्कवर करते हैं तो ये हमें नए चीज़ों के बारे में क्या करता है, बताता है। समटाइम्स वी फाइंड दैट पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस तरह से जिग्सा पजल को हम लोग खेलते हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो हैं जिग्सा पजल को सेट किए होंगे, या आपने कभी वो पजल वाले मैप को सेट किया। कई बार ऐसे होता है कि हाँ ये वाला जो पजल है वो यहाँ नहीं है, यानी कि कोई पीसेज जो है इस प्लेस पर नहीं होना चाहिए, किसी अलग प्लेस पर होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है वहाँ से रिमूव करके हमने यहाँ फिट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से साइंस भी है। कई बार हम लोग जब डिस्कवरी करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो गलत है, तो फिर हमको उसको क्या करते हैं, नए सिरों से चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करते हैं और उसे नए सिरों से खोजते भी हैं, डिस्कवरी भी करते हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thoughts provoking experiment, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives। कहता है कि जैसे जैसे हम इस बुक के अंदर और आगे पढ़ेंगे तो ये जो हम लोगों को एक इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में समझेंगे और हमें क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट करना है और कुछ यूजफुल चीज़ों को जानना है, खोजना है जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है। ओके, एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और गेस कीजिए कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करते हैं तो क्या होता है। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। हम लोग रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं कि ये सारे के सारे जो आइडिया है ना बच्चों, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, what will we explore with the help of this book। हम लोग इस बुक की सहायता से क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कि we will start off by looking at our home planet अर्थ। कह रहा है कि हम लोग इस चीज़ों को अगर जानना है ना तो हम लोग को क्या करना है कि हम सबसे पहले तो अपने घर में जो चीज़ें हैं उसको झांकिए, उसके बाद अर्थ पर जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए। ठीक है, इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। अच्छा, एक जो सबसे अच्छी बात है बच्चों वो ये, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मात्र एक प्लेनेट अर्थ है ना, ये जो प्लेनेट अर्थ है वहीं पर लाइफ पॉसिबल है। लाइफ की कल्पना जो है सिर्फ इस अर्थ पर की गई है बच्चों। आपको पता है देयर आर टोटल 8 प्लेनेट इन दिस वर्ल्ड, है ना। हमारी पूरी इस दुनिया में कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट जो नॉन है। तो नॉन प्लेनेट में अगर हम बात करें तो जिसे हम जानते हैं उसमें हम लोग को पता है कि देयर आर 8 प्लेनेट, और उस 8 प्लेनेट में अर्थ भी एक क्या है बच्चों, प्लेनेट है। तो अर्थ अगर प्लेनेट है तो अर्थ के अलावा किसी अन्य प्लेनेट पर क्या है, लाइफ संभव नहीं है। अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ संभव है, लाइफ को सपोर्ट करने वाला एकमात्र प्लेनेट है वो है अर्थ। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इस अर्थ पर क्या है बच्चों, एक हमारे पास इन्वायरमेंट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। There is an amazing variety of life on earth, plants, animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet। कहता है कि हमारे जो इस इन्वायरमेंट में अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ है इस अर्थ पर, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, और ये सारे के सारे जो है प्लांट और एनिमल अपने सर्वाइवल के लिए मैनेज कर पा रहे हैं, अपने जीवन के लिए इस प्लेनेट पर मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स के एग्जांपल्स देखने को मिलेगा। यू माइट हैव सीन सीड्स ग्रो इनटू प्लांट एंड अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो। करा बच्चों कि यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए हुए हैं और आपको इमेजिन करना है।
आपको ऑब्जर्व करके क्या करना बच्चों, इमेजिन करना है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डिफिनीशन में साइंस का पढ़ा था ना, साइंस क्या है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन है साइंस। साइंस क्या है, साइंस इज ऑब्जर्वेशन, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस इमेज को देखकर हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि आखिर जब कुछ एक सीड लगाए होंगे यहाँ पर, तो सीड जर्मिनेट हुआ होगा, और सीड जब जर्मिनेट हुआ उसके बाद ये प्लांट का रूप लेना शुरू हो गया। तो आपने देखा कि सीड से कैसे एक प्लांट तक का ग्रोथ होता है। क्या होता है बच्चों, ग्रोथ होता है। यहाँ पर इस देखिए कैटरपिलर आपको दिख रहा होगा, तो कैटरपिलर से बच्चों क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है। क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है। तो कैसे डेवलपमेंट आखिर होता है, प्रोसेस वो क्या होगा, पत्ते, इन पत्तों पर कैटरपिलर पत्ते को खाकर अपना कैसे जीविकोपार्जन कर रहा है। ये देखिए गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा क्या है, गाय से अभी अपना फीडिंग करवा रही है, ठीक है। जो गाय जो है ये अपना बच्चों को फीड करवा रही है, और फिर धीरे धीरे यह भी क्या बन जाएगी, एक दिन गाय बन जाएगी, ठीक है। प्लांट इसके सराउंडिंग में देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट है। तो कह रहा है कि आप ऑब्जर्व करिए और देखिए हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, कैसे ये एनिमल और प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं। ऑफकोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। कह रहा है कि ऑफकोर्स अगर हम चाहते हैं कि हम बड़े हों तो हमें क्या करना है, हमें फूड को खाना पड़ेगा। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री। वी हैव डिफरेंट कुजीन विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज। व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। कह रहा है कि जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया जैसे वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री में फूड की अनगिनत और बहुत ही रोचक वैरायटी अवेलेबल हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स हैं, और हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्टी फूड पाए जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पर इमेज से आपको पता चल पाएगा। ये जो देखिए सांबर है, यहाँ पर डोसा है, इडली है, यहाँ पर आपको न जाने क्या क्या इमेजेस हैं। यहाँ देखिए लिट्टी चोखा, यहाँ पर देखिए पराठे, प्याज, चटनी, बहुत सारी कुजीन्स हैं यहाँ पर ना। तो आपके मन में अब थोड़ा सा माउथ वाटरिंग भी होना शुरू कर गया होगा, है ना, खाने का मन कर गया होगा। कोई नहीं, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए तब आप जा करके मम्मी को बोल करके आप खा सकते हैं, ठीक। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें इमेज दिखाया गया ना बच्चों, वो क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा वैरायटी। क्या दिखा रहा, वैरायटी, जो हमारे इस हिंदुस्तान में पाया जाता है। इस हिंदुस्तान में क्या है, वैरायटी ऑफ फूड है। क्या है, वैरायटी ऑफ फूड है। साउथ इंडिया का जो फूड का मेन्यू है वो कुछ और है, नॉर्थ इंडिया का वैरायटी कुछ और है, ठीक है। गुजरात में आप चले जाइएगा कुछ और है, आसाम में चले जाइएगा तो कुछ और आपको खाने को मिलेगा। सो दिस इज द वाई दिस ऑल वेराइटी, बिकॉज ऑफ द डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री। ये जो डाइवर्स नेचर का है हमारा देश, इसके कारण आपको ये डिफरेंट डिफरेंट डिशेज देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। कहता है सिर्फ फूड ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है बच्चों। अगर हम चाहते हैं कि सर्वाइव करें तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सबस्टांस। हैव यू एवर जम्प्ड इन द पडल व्हेन इट रेन्ड? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? अगर आपको अपने जीवन को सर्वाइव करवाना है तो उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। एंड ना सिर्फ वाटर, इसके अलावा कहता है कि वाटर इतना डिलाइटफुल सबस्टांस है कि आप इसके बिना मज़ा ही नहीं है। एक तो आपको जीवन के लिए, और कह रहा है कि क्या कभी ऐसा आपने मज़ा लिए हैं जब बारिश हुई हो और कोई गड्ढे में पानी जम गया हो और उसमें थोड़ा छप 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 हम लोग करते हैं ना बचपन में, जब कोई जाता है बच्चा स्कूल जा रहा होता है, जब वहाँ को छोटा सा गड्ढा दिख गया वहाँ जंप कर गया, छोटे से पटल में क्या हो गया, जंप कर गया। जो पटल होता है बच्चों जहाँ पर बारिश की जो पानी होती है वो इकट्ठा हो जाती है, बारिश की पानी इकट्ठा हो जाती है, और उसमें कई सारे बच्चे जो बस स्कूल से आते हैं तो छप छप करते हैं, बहुत सारे मज़े लेते होंगे। आप में से भी कई सारे बच्चे जो है मज़े लिए होंगे। सो डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? क्या अब सवाल ये नहीं है कि आप जंप कर रहे हैं इसमें बच्चों, सवाल ये है साइंस का कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि बारिश आखिर होती क्यों है? बताइए। अगर आप में से कौन कौन से, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनके मन में ये प्रश्न आया है कि वाई एंड हाउ इट रेन्स। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन आपको बोलिए कि हाँ सर मेरा, और जिनके मन में ये सवाल आया है आप बस एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किनके मन में ये सवाल आया है कि वाई एंड हाउ इट रेन्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किन किन बच्चों के मन में ये सवाल आया है वाई एंड हाउ इट रेन्स। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके,
लेकिन थम्स अप जरूर देना है, इसका रिप्लाई आपको थम्स अप के रूप में देना है। जिनके मन में भी ये प्रश्न आया वाई एंड हाउ इट रेन्स, तो वो थम्स अप एक दे दीजिए। हाउ यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस। ओके, हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस। कह रहा है कभी आप लोगों ने यह चीज़ को नोटिस किया है कि जब पानी जम जाता है और फिर वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ऑफ कोर्स पानी जम जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये तो आपने फ्रिज में भी देखा होगा, आपके घर में फ्रिज होंगे, फ्रिज में आपको जो आपके जो फ्रीजर होगा वहाँ पर पानी हम रखते हैं, वो क्या बन जाता है, जमने के बाद आइस बन जाता है। व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल इट बिकम्स स्टीम। कहता है कि जब हम किसी चीज़ों को ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ों को बॉयल करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो याद रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को पानी को जब हम कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। बोलेंगे सर आइस बन जाएगा। लेकिन वाटर को जब हम हीट करेंगे या बॉयल करेंगे, क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा सर, स्टीम बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इन दोनों वर्डों को। अभी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ कि जब हम पानी को कूल करते हैं तो ये आइस बन जाता है, और पानी को जब बॉयल करते हैं तो स्टीम बन जाता है। व्हेन वी हीट इट, राइट। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और सॉबरिंग विद द वार्म वाटर इन द विंटर। क्या आप इंजॉय करते हैं जब समर में ठंडे पानी से नहाते हैं और गर्मियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। कैसे हम हॉट की वही चीज़ जो है हॉट है या कोल्ड है, कैसे आखिर हम लोग इसे समझ पा रहते हैं। वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि आखिर हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है ठंडी है या गर्म है, इन चीज़ों का पता हमें कैसे लग पाता है। क्या ये सिर्फ पानी की गर्म होने से हम पता कर पाएंगे, या हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ों को पता कर पाते हैं कि आखिर कोई भी चीज़ ठंडा है या गर्म है। तो बच्चों यहाँ पर एक जो इमेज दिखा रखा है ना, वो एक रेन वाटर का साइकिल दिखा रखा है। जो रेन जो है ना, रेन आखिर क्या होता है, रेन साइकिल, ठीक है। तो एनीवे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ होता क्या है बच्चों। देखिए, वाटर स्टोर होता है किस रूप में, वाटर स्टोर होता है रिवर वाटर के रूप में और बहुत सारे ग्लेशियर के रूप में। ग्लेशियर और इन स्टोर किए गए वाटर पर जब सनलाइट पड़ती है, सन की रेज पड़ती है, इन पर सन की रेज पड़ती है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट बताया आपको कि बॉयल करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर स्टीम में कन्वर्ट होता है। वाटर को हम जब सन से रेज आएगा तो बॉयल होगा या नहीं होगा, बॉयल होगा। जहाँ जहाँ स्टोर वाटर होंगे या ग्लेशियर होंगे, जहाँ पर सन की किरणें पड़ेगा, तो ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और जब बॉयल होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर आप बोलेंगे कि स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। जब स्टीम में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये जो वाटर है स्टीम में जब कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो ये जाएगा आसमान में जाएगा। आसमान में थोड़ी सी सर्टेन हाइट पर जाने के बाद ये क्या होगा, क्लाउड के रूप में जमना शुरू हो जाएगा। क्लाउड के रूप में जमना शुरू हो जाएगा। अब जब क्लाउड के रूप में जमना शुरू हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ भी रेज पड़ेंगे, यहाँ भी रेज पड़ेंगे, सन की रेज पड़ेंगे। तो सन की रेज जब पड़ेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी वो जो कोल्ड था वो बॉयल होना शुरू कर देगा, और बॉयल होना शुरू कर देगा तो ये अपना जो कोल्डनेस है वो खत्म हो जाएगा। और जब कोल्डनेस खत्म होगा तो एक समय आएगा कि वो बारिश का रूप ले लेगा, छोटी छोटी बूंद के रूप में बदल जाएगा, और फिर से पानी फिर यहीं पर आ जाएगा, कहाँ पर, नदी में। और ये फिर साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। आइए इसके बारे में और हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या करा बच्चों कि देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk, and so many things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? कह रहा है कि हमारे आसपास न जाने बहुत सारी चीज़ है, जैसे पेपर जिस पर हम लोग लिखते हैं, मेटल की हो गया, प्लास्टिक रूलर हो गया, रबर इरेजर हो गया, और ऐसे अनगिनत चीज़ हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि वो किस मटेरियल का बने होते हैं, है ना, और हम इनको जो है ना सेपरेट मटेरियल को कैसे अलग करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना है।
We will have almost an ending list of questions about everything on the earth as we further explore this book। कह रहा है कि हमारे पास अनगिनत सवाल होंगे जैसे जैसे हम इस बुक में और अंदर और ज़्यादा ही जब हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो हमारे पास इस अर्थ के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। ठीक है, बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन। कहता है कि लेकिन एक चीज़ बताइए कि हमें अपने क्वेश्चंस को अर्थ के ऊपर ही क्यों लिमिट करना चाहिए? क्या बियॉन्ड दिस अर्थ कुछ नहीं है? We can ask question on the things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shines in the sky। हमें अपने क्वेश्चन की लिमिट को ना अर्थ से हटा करके सन के बारे में, मून के बारे में और मिलियंस ऑफ स्टार्स इन जैसी चीज़ों के बारे में भी पूछना चाहिए। Whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things move or separating a skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of question on your mind। बच्चों, जब इन सारे सवालों को आप देखते हैं, आप जब इन सारी चीज़ों को डिस्कवर करेंगे तो आपके मन में अनगिनत सवाल आएंगे और मुझे आशा है कि आपके मन में भी अब तक बहुत सारे सवाल आ गए होंगे। ओके, इवन दाउ यू मे हैव नॉट रियलाइज, यद्यपि अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं भी किया है, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मेनी ऑफ क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका होगा। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, तो एक और यहाँ पर बता रहा है कि चलिए अगर आपके मन में नहीं भी आया ना, आपके मन में ऐसा रियलाइजेशन नहीं आया, कुछ साइंस के क्वेश्चंस आपके मन में नहीं भी आए होंगे, तब भी हो सकता है आपने बहुत सारे चीज़ों का आंसर आपके मन में मिल गया होगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि सपोज आपके पेन काम करना बंद कर दिया। आपके पास एक पेन है और वो पेन काम करना बंद कर दिया। व्हाट वुड यू डू? अब बताइए आप मुझे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों। आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पर दिया कि आपके पास एक पेन है और वो काम करना बंद कर दिया, तो बताइए कि व्हाट वुड यू डू? अब आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग। जैसे ही आपका पेन काम करना बंद किया तो अब आपने अपने मन में एक सवाल पूछा कि आखिर ये पेन रुक क्यों गया, आखिर ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे सवाल आना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश। अब जो हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में यह सवाल आया होगा कि हो सकता है कि इसका जो इंक है ना वो क्या हो गया, खत्म हो गया होगा। यहाँ पर देखिए इस बच्चे के भी मन में ये प्रश्न, जैसे आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं वैसा ही इस बच्ची के भी मन में प्रश्न, चूंकि ये पेन को देख रही है, निहार रही है कि लगता है इंक जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। करा कि अगर आपके मन में ये सवाल आया कि इंक खत्म हो गई है, तब इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पेन को ओपन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सच में पेन की जो रिफिल है, इंक जो है, इस रिफिल का इंक क्या सच में खत्म हो गई है। इफ़ इट इज एम्प्टी, अगर ये सच में खत्म हो गई है, यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट। अगर ये सच में खत्म हो गई है तब तो आप ये जान पाएंगे कि हाँ मेरा जो गेस वर्क था वो सच में सही था। बट सपोज, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लेकिन अगर ये पेन में इंक है और तब भी काम नहीं कर रहा हो, तब बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि इंक तो खत्म ही नहीं हुई है, नाउ व्हाट वुड यू डू? अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस। तो फिर से गेस करना शुरू करेंगे आप। अब आप क्या, आपके मन में क्या गेस आएगा? कहता है कि परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। हो सकता है कि इसके अंदर जो इंक है, इस पेन के अंदर जो इंक है वो सूख गया है। क्या हो गया है? ड्राइड अप हो गया है। एंड टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। और इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कि क्या ये मेरा गेस जो है कि इंक जो है इसका ड्राई अप हो गया है, इसको करने के लिए आप कुछ करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। कहता है कि यही वो एग्जैक्टली चीज़ है कि साइंस कैसे काम करता है। ठीक है, द वे यू ट्राइड टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। कहता है जिस तरीके से आपने यह काम को सोचा कि आखिर ये पेन जो है कैसे काम करना रोक दिया, ये क्या है, किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है बच्चों साइंटिफिक मेथड का। अंडरस्टूड? सो बच्चों, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। साइंस सिर्फ चीज़ों को याद करने तक ही सीमित नहीं है। एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर को याद करना साइंस नहीं कहलाता बच्चों। साइंस ना ही सिर्फ डूइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स,
इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कह रहा है कि साइंस सिर्फ चीज़ों को याद करना, फिगर को याद करना और एक्सपेरिमेंट कराना नहीं है, बल्कि ये क्या है बच्चों, ये है एक प्रोसेस को फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना, ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन का जवाब मिल सके। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर साइंस जो है प्रोसेस को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि हमें आंसर मिल सके, तो आखिर वो स्टेप्स कौन से हैं, आपके मन में आया होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट बी ऑब्जर्व समथिंग। तो अब यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले व्हाट इज साइंस, सबसे पहला तो व्हाट इज साइंस, एक चीज़ तो आप ये रखिए। दूसरा बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज़ें जो है कूल करते हैं, वाटर को हम जब कूल करते हैं, ना कोई भी चीज़ नहीं, वाटर को जब हम कूल करते हैं तब वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, और वाटर को जब हम हीट करते हैं तब वो किस में कन्वर्ट होता है। इनका आंसर भी आपको देना है। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेस ऑफ साइंस, ठीक है, स्टेप, ठीक है, प्रोसेस कि कैसे भी किस चीज़ों को यहाँ पर देखिए। सो व्हाट इज द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू फाइंड द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर को पता करने के लिए हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना है एज पर द साइंस। फर्स्ट बी ऑब्जर्व समथिंग। सबसे पहले हम किसी चीज़ों को क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं। तो आप बोलेंगे सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। या तो हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग पाते हैं जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो किसी चीज़ों को इंटरेस्टिंग पाते हैं या हमें समझ में नहीं आता है। दिस मेक्स अस वॉन्डर, ये हमें क्या करता है, हमें आश्चर्य करता है। परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चंस, परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है। तो दिस मेक्स अस वॉन्डर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट, या हमें आश्चर्यचकित करता है, या होता है कि हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। देन वी गेस पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन। जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो हमें एक पॉसिबल आंसर गेस करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड मोर ऑब्जर्वेशन। और फिर जब हम गेस करते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर को पता करने के लिए, तो इसके जो गेस है उसको हम क्या करते हैं, वी टेस्ट, हम इसको टेस्ट करते हैं अपने गेस को। कैसे गेस को टेस्ट कीजिएगा, थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के मदद से। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट इज एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन। वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट इज एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि क्या ये जो है सच में हमारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो बच्चों ये स्टेप्स हैं किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को पता लगाने के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ये साइंटिस्ट कौन होता है, हु इज साइंटिस्ट। सवाल है हु इज साइंटिस्ट। बच्चों साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए या नए चीज़ों को खोजने के लिए। बट कह रहा है कि वट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। कह रहा है कि क्या कोई भी जो इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है, क्या वो एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है। समवन कुकिंग फूड मे बी वॉन्डरिंग वाई दैट दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर। हो सकता है कि कोई ऐसा होगा बंदा जो जब दाल बन रहा है तो ये सोच रहा होगा कि आखिर ये दाल जो है कैसे स्पिल्ड आउट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कैसे ये दाल बाहर आ गया। वॉज देयर टू मच वाटर, क्या इसमें ज़्यादा पानी था। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट। ये जो बाइसिकल रिपेयर पर्सन है वो क्या कर रहा है, ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये टायर का जो ट्यूब है वो कैसे पंक्चर हो गया। फ्रॉम वेयर डिड एयर लीक आउट, कहाँ से एयर लीक हो रहा है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switches? When we try to ask questions and find out answer, we are all in a way scientist. कह रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ों को क्वेश्चन और आंसर के रूप में जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक तरीके से हम सारे लोग क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। सो हु आर द बच्चों साइंटिस्ट। साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम्स और डिस्कवर न्यू थिंग्स। अगर क्वेश्चन पूछे हु आर साइंटिस्ट तो बता देंगे
यस सर, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम और डिस्कवर न्यू थिंग्स। आई होप यहाँ तक बच्चों क्लियर होगा। सो डू यू रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। क्या आपको पता है कि हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम लोग अपने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं। दाउ वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सोल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। कह रहा है कि बच्चों की साइंस के बारे में जब आप सीखेंगे तो क्या होगा कि हमारी एक तो ये कैपेबिलिटी डेवलप करेगा और बड़े बड़े समस्याओं को सोल्व करने में मदद करेगा, जो हमारे यूनिवर्स में जो मिस्ट्री छिपी हुई है उसको अनकवर करने में मदद करेगा जो हम साइंस को पढ़ेंगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और हम लोग जब साइंस को पढ़ेंगे तो साइंस को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स कीनली। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस को अच्छे तरीके से समझे तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आपको होना पड़ेगा क्यूरियस, और उसके बाद हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको सावधानीपूर्वक और बहुत ही होशियारी से आपको झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। और क्यूरियस की क्या निशानी है, क्यूरियोसिटी की क्या निशानी है बच्चों? अगर कोई बच्चा क्यूरियस है तो वो किसी भी चीज़ों में हाउ एंड वाई सवाल को जरूर पूछेगा। आखिर कोई भी चीज़ जो है वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर कोई बच्चा कैसे और क्यों का सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब है उसके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर। जस्ट याद कीजिए, ये जो दुनिया है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जिसके बारे में अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस अकेले कभी नहीं किया जाता बच्चों। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस की चीज़ों को हम अकेले कभी नहीं करते हैं। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम, प्रायः वो हमेशा एक बड़ी टीम के साथ करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। कह रहा है कि अगर आपको कोई सवाल ऐसा है जो आपके मन में है और उसका आंसर अगर आप नहीं पा रहे हैं तो अपने दोस्तों से उसका मदद लीजिए। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि जब किसी भी चीज़ों को हम साथ मिलकर किसी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर एक इमेज में दिखाया गया है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड एन आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। डू नॉट वरी बच्चों, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। कह रहा बच्चों, अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर आपको ग्रेड 6 में नहीं मिल पा रहा है तो इसके बारे में चिंतित होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका पहला कदम है साइंस को जानने का। और अब से लेकर 5 साल जो हैं अब आप साइंस के बारे में और बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। मच लाइक चिल्ड्रेन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। कह रहा है कि जिस तरीके से, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ये बच्चे जो है बारिश को मज़ा ले रहे हैं, इस बारिश का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो आपकी जर्नी होने वाली है साइंस की वह भी एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन होने वाली है। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, आप अपनी जो साइंटिफिक जर्नी है उसको इन्जॉय कीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग, चीज़ों को खोजते रहिए। एंड नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग, और अपनी जो आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको स्टॉप मत कीजिए। अबाउट अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चंस को भी स्टॉप मत कीजिए। जहाँ भी मौका मिलता है अपने क्वेश्चंस को, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, जरूर पूछिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कह रहा बच्चों कि क्या आप तैयार हैं इस साइंस की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? सो बच्चे फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। आशा करता हूँ यहाँ तक बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बनाकर डालूं आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन सेंड करेगा। ठीक है।